देखो पिताजी मेरी बात सुनो। देखो अभी हम यहाँ पे आ गए तो ये तुम्हारा गांव नहीं है, ये सिटी है, ठीक है ना। बैठो और यहाँ तरीके से थोड़ा पेश आओ। हाँ ठीक है ठीक है, बैठो। मगर एक बात और सुन ले तू। ठीक है तेरी बात सुन रहा हूँ मैं और समझ भी रहा हूँ, घर वर तो मगर जब तक मुझे छोरी पसंद ना आया वही मैं सामान का चुनाया तुमको। कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। और सुनो, तुम यहाँ अपनी 22 गांव की प्रधानी चलाने की कोशिश मत करना। ये सिटी, ये शहर है, घर देखो कितना वीआईपी बनना है, ठीक है। कभी तुम ये सोचने लग जाओ कि मैं भी यहाँ पे भी अपनी वो क्या कहते हैं हुकूमत चला दूँ। हर कोई तुम्हारी हुकूमत नहीं सहेगा। अरे मोए सुन तो ले, मैं कछु ना बोल। तुम्हें ही सुन रही हूँ इतने दिन से। अरे तुम कहता रहा हूँ, मैं टीवी सुन रहा हूँ अभी यहाँ बैठ के। बको, मैं समझ गया तेरी बात, बस इतनी सी और सुनो बात है। ये महसूस कराओ उन लोगों को, यहाँ बिल्कुल जाहिर मत होने देना कि तुम अंगूठा टेको, पढ़े लिखे नहीं हो। तुम्हें पता है मैं कितनी वीआईपी लग रही हूँ कसम से पिताजी, तुम तो ऐसे लग रहे हो माली। देख अगर ऐसी बात करेगी तो तू लग तो तू भी ऐसी रही है जैसे बरूला वालन की छोरी है जो बरूला बेचे, मगर तू मानता ना है। मैं कह रहा हूँ ठीक है, मैं ना बोलूँगा। और सुनो, इसमें क्या लाए तुम? मैं वाकई लिए हैं, मतलब छोरी पसंद आ गई तो वाकई लिए कपड़ा हुआ है, चीज हुआ है। ये इतना बड़ा थैला लेके चले? तुमने मेरी 2 कौड़ी की इज्जत नहीं रखी, 2 कौड़ी की। ये कौन सा सब थैला उठाना है? साग सब्जियों वाला या पालक आलू प्याज खरीदने आए क्या? अरे तू समझ क्यों नहीं रही? अगर मैं बहुत अच्छा थैला लाता तो लूट लूट लेता कोई रास्ते में सामान चीजें। कितना बड़ा है, तुम जैसा आदमी आ जाएगा इसमें। इतना बड़ा थैला लाने की तुम्हें क्या जरूरत थी? हैं? अरे वीआईपी लोग हैं हम तो, खैर नहीं है लेकिन बन के तो आए, और इतने बड़े घर में रिश्ता लेके आए हमने लौंडे का, हैं? और तुम जो ये साग सब्जियों वाला थैला उठा लाए हो। तुम अपने आगे काई की सुनती तो है ना, चपड़ करे चली जाए। अगर मैं बहुत अच्छे थैले में लाता तो रास्ते में ही लुट जाते, कोई छीन ले तो, या मैं चीजू रखी है या मैं लत्ता रखी है, वो अगर छुरी पसंद आ गई। हाँ, हमें तो रास्ते में चंबल के डकैत लूटने वाले थे ना, हमारे पीछे ही तो डकैत पड़े, क्योंकि डकैतों को ये तो बता दी कि ये लोंडिया देखने जा रहे हैं और उसमें वो क्या कहते हैं सब्जी साग सब्जी वाले थैले में वो रख के ले जाना चीज वक्त, हमारे पीछे लग जाते है ना। मैं अकेली आ रही थी लेकिन तुम मरे मेरे साथ आके। तू नहीं समझ, जाहिल बना दिखाते ना। नहीं फिर ज्यादा देख बेइज्जती करने की जरूरत ना है। एक बात और सुन ले, गांव के ही लूट लेते, तू न जाना गांव में तो जाना है। ए दैया, ये खड़ा ही रहेगा तुम्हारा? मतलब ले भाई ले कर लो। हाँ कर लियो ले। हद कर रखी है तुमने। ये सिटी में सोफों पे बैठे हैं हम, फिर भी तुमने अपना ये डंडा यूं खड़ा कर रखा है। अरे डंडा तो ये गांव नहीं है जो हर जगह खड़ा करोगे। अरे तो डंडे तो खड़ा ही रहना चाहिए, क्या करेंगे। अरे ये पढ़ो चल हाथ में सही, जब वहाँ पढ़ो रहे तो पढ़ो रहने दे, खड़ो है तो खड़ो रहने दे, तेरो का ले रहो। क्या बकवास कर रहे हो? तेरा क्या बिगाड़ेगा खड़े हो गए? बकवास कम करा करो पिताजी। और सुनो, फिर जाहिल बना दिखो रहे तुम। चल अपनी जुबान नहीं निकालनी है बिल्कुल भी। तू शहर में बड़ी इससे अच्छा तो मैं पन्ना लाल को ले आती ना, ये जैसे जाहिल आदमी को ना लेके आती। पिताजी तुमने 2 कौड़ी के ऐसा है, तुम मेरी बहुत बेइज्जती कर रही है। धीरे बोलो। अगर गांव होता तो जब 500 सुना दी होती, बहुत बर्दाश्त कर रहा हूँ। हाँ सुनाओगे 500? और 500 में से मैंने तुम्हें 1 भी दे दी ना, चलेगी ना? चुप रहे। हाँ पिताजी, थोड़ी सी इंग्लिश में बात करनी है। हाँ जी नमस्ते जी, नमस्ते। अरे नमस्ते। जी और सब खैरियत सा? खैरियत नहीं, सब बहुत अच्छा भाई साहब। और सब बढ़िया है आपकी फैमिली में? सब बहुत बढ़िया हैं जी, बहुत अच्छे हैं। अच्छा, आप बताइए आप कैसे हैं और आपकी फैमिली कैसी है? देखिए बढ़िया है। हमारी फैमिली तो ये बैठी है, ये फैमिली है पूरी। मेरे पति और अच्छा जी, एक मेरे ये ससुर है, हमारे बेटे की बहू है। हाँ, आपके बेटे की बहू है। हाँ बड़ी बहू है, बहुत बढ़िया। और देखिए बहुत बढ़िया। इनकी बेटी इनकी बहन है ना। जी। और देखिए मेरे एक हस्बैंड है और एक हस्बैंड एक ही है, ठीक है। मतलब 6 बेटी थी हमारे ससुर 6 बेटी? जी। अच्छा। और उन 6 बेटियों के बाद तब मतलब जो मेरे हस्बैंड थे वो पैदा हुए। जी। तो कुल मिला के हमारे घर में वो लड़की, मेरी जो ननद है उनकी तो भाई साहब शादी हो गई सब। जी। अब किसकी शादी होगी घर में? अब हमारे छोटे बेटे की शादी। छोटे बेटे की, तो यानी कि आपके पति के छोटे भाई भी हैं। जी मैं समझ गया। हम ये चाहते हैं क्या चाहते हैं? आपकी जो सिस्टर हैं वो कौन से स्कूल से कितनी पढ़ी हुई हैं? उसको
स्कूल नहीं, कॉलेज, जाहिल कुमार। ये क्या बोला? हाँ, कॉलेज 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 अरे कौन सी वो कॉलेज? पिताजी है ना, थोड़े दरअसल क्या है कि वो नाम भूल जाते हैं। हाँ। वो कौन से कॉलेज में पढ़ती है? मेरी बहन? जी आपकी बहन। मैं आपको बताऊं, मेरी बहन जो है एमकॉम कर रही है इस वक्त। एमकॉम? एमकॉम? एमकॉम आपने सुना है इस डिग्री का नाम? मैंने नहीं सुना भाई इस पढ़ाई का नाम। मास्टर मैंने डिग्री। हाई स्कूल, मेडल पास और यही सब सुनी है मैंने। ये मास्टर डिग्री होती है। अरे नहीं नहीं, मैंने सुनी। हाँ सुना है आपने? अच्छा तूने सुनी है? अच्छा सुनिए। अच्छा अच्छा। हाँ। वैसे पिताजी ने भी बीए कर रखी है हमारी। बीए? 2 अक्षर पढ़े वो भी उल्टे पढ़े इन्होंने। अरे नहीं नहीं, बीए तो अच्छा अच्छा, आप बीए किए हुए हैं? अच्छा असल में देखो मैं बताऊं, इसके जमाने का तो बीए मान लीजिए, और मेरे जमाने की जो है वो मिडिल पास हूँ मैं। बिल्कुल। हाँ जी, तो अब रिश्ते पे आते हैं, बात करते हैं। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूँ, मैं अपनी बहन को आपके घर में ब्याह रहा हूँ, आपका बेटा क्या करता है? हमारा बेटा? अरे हमारा बेटा जॉब में है। क्या जॉब करता है? हैं? क्या? अब ये समझ लीजिए उसमें। हाँ मैं बताती हूँ। जी। वो क्या है, रेलवे की तैयारी कर रहा है। रेलवे? जी। हाँ, किस पद पे? वो टिकट काट- टीटी टीटी टीटी। टीटी? हाँ। टीटी। अच्छा अच्छा, तो यानी कि अभी उनकी पढ़ाई पूर्ण नहीं हुई है? नहीं, नहीं नहीं, पूरी हो चुकी है, बस तैयारी चल रही है। शादी हो जाएगी तो तुरंत पढ़ाई हो जाएगी। नौकरी हो जाएगी। हाँ मतलब नौकरी हो जाएगी। हाँ। वो एक्चुअली में क्या है ना कि देखिए, जी। हमें भी जाना है फिर, और देर हो जाएगी, इसलिए अपनी बहन को बुला। ठीक, मैं अभी बच्ची को लेके आता हूँ। हाँ हाँ। अच्छा आप क्या करते हैं? आप अपने बारे में कुछ नहीं बताया आपने। आप लड़की को ले आइए। मैं लेके आता हूँ बच्ची, फिर बताता हूँ, मैं आपके इस प्रश्न का भी उत्तर दूंगा। अरे आप भी जाइए। मुझे तो ये पूरा से पिताजी काय को अपनी औकात दिखा रहे हैं आप? काय को नर्रा रही है? रसगुद्दा? हे दादा मत बोलिए, बेइज्जती करने की जरूरत नहीं है। बेइज्जती करने की ना, क्या कहने वाले थे? तू होगी अगर मैं ये नहीं कहती ना तुम्हारा लड़का कोल्ड स्टोर में बोरी ढोता है, तो ये रिश्ता फेल हो जाता। क्या कहने वाले थे मेरे? ओ गए जी। और सुनो, हाँ। तुम्हारा लड़का टीटी है लड़का तुम्हारा। अरे टीटी का पिछवाड़ा भी ना है वो। ठीक है। और सुनो, अगर भी पता चल रही ना कि यहाँ कोल्ड स्टोर में बोरी ढोता है, तो यहीं से जूता पड़ता हुआ जाएगा, हमें जूता छूट जाएगा। ए चल चुप रहे, काय को पता चलेगी? वो तो बाद में खुलेगी, बहुत बाद में। हम कह रहे हैं थोड़ा तरीके से बात करो। अरे तरीके कोई से गोबर करो। भरा हुआ है ना। सही तो कर रहा हूँ, कैसे करूँ? लड़ती रहे भाई हर जगह, घर में भी लड़े और यहाँ भी लड़ने के लिए तैयार है। रिश्ता कर भी अरे आइए, ये थैला यहाँ लड़वे आइए। ये थैला नहीं नीचे करो, ये कहा कि ये ऐसा लग रहा है आलू भर रहे हैं। ले आलू ना भरना, आलू भर रहे हैं, ऐसी लग रहा है ये। हमें बहुत महंगी चीज अपनी है। बगल में दुबका दे। हाँ, डुबका लिया। मुंह बंद रखना, ठीक है ना? ज्यादा बकबक करने की जरूरत अरे नहीं है। ठीक है भाई। लड़की देखने आए, रामलीला देखने नहीं आए यहाँ। मुझे मालूम है रामलीला ना देख हाँ जी हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा। आ जा आ अरे उधर सर बेटा, इधर आप बेटा ले आ जा बेटा आ। आराम से पीछे हो जाओ। बैठ जाओ। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। वैसे बेटा, नाम क्या है आपका? प्रिया। अच्छा प्रिया नाम है। प्रिया नाम। कौन सी मतलब क्या कर रही हो इस समय? एमकॉम। अच्छा एमकॉम कर रही है, सही बताया आपने। एमकॉम कर रही हो बेटा? जी। अच्छा अच्छा। तो कई करते। हाँ, तो पिताजी अब पूछोगे नहीं कुछ? हाँ मतलब अभी स्कूल में पढ़ाई चल रही है इनकी। हाँ? स्कूल नहीं अंकल जी, मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ। अरे ग्रेजुएशन कर रही है वो, स्कूल नहीं है पिताजी। अच्छा अच्छा अच्छा, कॉलेज कॉलेज अब कॉलेज कॉलेज हाँ हाँ, कॉलेज कॉलेज अपने कॉलेज। जमाने अरे हाँ हाँ कॉलेज समझ गया मैं, वो असल में जबान निकल जाता। अच्छा 1 मिनट में आपको रोकना चाहूंगा। रुक गए जी। आप जो है चाय लीजिए, जिससे अरे कि चाय- ठंडी ना हो जाए, हाँ, चाय। उठाइए और पीजिए। अच्छा अच्छा। हाँ। आप अपने लिए चाहिए? शुगर है मुझे। आप भी लीजिए ना। नहीं मैं नहीं लेता, अच्छा आप फीकी ले लेते? मैं कुछ भी नहीं लेता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये तो बताइए, एमकॉम करने के बाद में ये कौन सी नौकरी मिल जाती है? ये एमकॉम जो करते हैं ना, उनकी ना किसी भी लाइन में आसानी से जॉब लग जाती है।
एमकॉम वाले की। जी आप अरे, जॉब करवाएंगे शादी के पिताजी नहीं जॉब नहीं कराएंगे बेटा, मतलब मैं पूछ रहा हूँ ये कौन सी नौकरी के काम आ जाती है क्यों? ये वाली पढ़ाई। क्यों, क्या मतलब? अरे बेटा पूछ रहा हूँ। क्यों पूछ बहुत रहे? है। क्यों पूछ रहे? चल तो ना पूछ रहा, छोड़ कोई। क्या कर रहे हैं आप दोनों? हाँ, कुछ नहीं, तो पूछिए प्रश्न। पूछ रहे हैं। बेटा एक बात बताओ, खाना वाना तो बना लेती हो? जी घर का काम कर लेती हो? जी। अच्छा अच्छा, वैसे और पढ़ने का इरादा है या फिर बस इतना काफी है? हाँ पढ़ने का इरादा तो है, लेकिन आप लोग पढ़ाएंगे तो शादी के बाद। अब मुझे इनकी शक्ल देख के लग नहीं रहा पढ़ाएंगे। असल में बेटा पढ़ाई तो तुमने जितनी कर ली उतनी बहुत है, अब क्या करेंगे पढ़ा मैंने के कहा था तुम? ना। अब कोई जरूरत ही नहीं है पढ़ाई की। अरे अपने बस घर चलाओ, घर का काम काज देखो और घर में आराम से रहो। देखिए साहब, हाँ मेरी बहन को आप अपने घर में ले जाएंगे। हाँ हाँ भाई शादी आपके घर में होगी, आपके घर की दुल्हन बनेगी, आपके घर की लक्ष्मी बनेगी। जी 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 आप जिस तरीके से रखेंगे, आप जिस तरीके से इसको निभा के चलेंगे, जी। उस तरीके से आप जाने दिखाइए। हमारी 6 बेटियां थी, हमने 6 की शादी करी है, एक से एक आला घर में। हाँ? मतलब एक से एक अमीर घर में गई है हमारी। अच्छा। हमने एक एक बेटी की शादी में 30 25 35 लाख रुपए लगा। हाँ हकीकत में, और 2 बेटे हाँ। यानी कि एक मेरे हस्बैंड और ये समझ लीजिए। एक छोटे देवर है मेरे। अच्छा 6 लड़की है। नहीं तो देखिए मैं आपको बताऊं, आप मेरी बात को गलत ले गए। नहीं। आप तो अपने घर परिवार पे ले गए। देखिए मेरी एक मासूम सी प्यारी सी बहन है, जी जी। मैं बस ये चाहता हूँ कि इसके हाथ पीले हो जाएं और बस मैं निधर हो जाऊं। देखिए ना बेटियों के तो हाथ पीले हो जाएं, पराई घर के हो जाएं, बस उसी में हुआ है। अब हमारे पिताजी ने हाँ। ये समझ लो कि 6 की 6 बेटियों निकाल दी। का मतलब ये कि हमारे पिताजी पे 6 लड़की थी, जी। 6 होके वो उनके पीले हाथ कर पीले हाथ करके उन्होंने घर से बाहर निकाल दी, मतलब अपने अपने घर के लिए भेज अपने दी। अपने घरों की हो गई। अच्छा सुनिए, मैं एक बात बताऊं आपको, मेरी बहन आपके पास बैठी हुई है। अगर अभी भी आपको किसी बात को लेकर के संकोच हो या आपके दिल में कोई भी दिलासा ऐसी रह गई हो कि मेरी बहन से आपने प्रश्न ना पूछा हो या पूछने की इच्छा कर रही हो, तो आप भी झिझक होकर पूछ सकते हैं। आप देखिए- कुछ नहीं, ज्यादा तो आप वैसे कछु रहे ना है पूछने के देखिए लिए। मेरे दिल में तो कुछ हमें शंका आपकी नहीं। बहन बहुत पसंद है, पसंद है? बहुत सुशील और बहुत खूबसूरत जी। है, हमारे बच्चे के लिए बहुत बढ़िया है। जी जी। हम तो बस अब यही चाहेंगे क्या? कि आप जो है इस बात को अब आप देखें। देखना हाँ आप अरे वो क्या देखेंगे? देखिए पिताजी, उनके कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे मन में जो भी शंका हो पूछ सकते हो। अच्छा। पूछ लीजिए। बेटा ये बताओ, कुछ गाना बजाना भी आता है तुम्हें? गाना बजाना? अरे मतलब दिखा दी अपनी औकात? अरे मतलब रसिया भजन कीर्तन तो जी गाना नहीं। बजाना कहाँ बताओ। रंगशाला में लेके जाओगे इसे? पागल है रही ना है। मुझे अरे बेटा मैं किधर हो घर जाइए। में अपनी बकवास बंद कर लो तुम, बता रही हूँ मैं तुमसे। अरे- ये सवाल पूछोगे तुम मुझसे कि गाना बजाना आता है? तुम्हारे घर में क्या रगनियां होती हैं? एक चुप है जा। चुप चुप, मुंह बंद बिल्कुल। भाई साहब मैं बताऊँ, ये आदमी अंगूठा टेक है। ए गाँव का बकवास मत करे। बकवास मैं देगा पाँच देख मान जा। अब ज्यादा हो गया- मत बोले। एक मिनट हो रुकिए गया, आप। हो गया, अब जो होगा मैं डिटेल बता दूं, कोई बात नहीं छुपाऊंगी आपसे। ठीक है। मैं इस आदमी की तुम्हें बताऊं, ये आदमी अब पहले प्रधान रह चुका है, अन्न प्रधान है ये। हाँ? हाँ, और 5 पढ़ा हुआ है, साइन करने आते नहीं, अंगूठा लगाता है ये। अंगूठा? हाँ अंगूठा लगाता है, मेरे कहने का मतलब ये है। जी जी। और बुग्गी भैंसों का काम है इनका, ठीक है? ये तो हाँ। ठेठ है। असल में ये जो बहू है ना हमारी, ये बहू बहुत खतरनाक बहू है। ये क्या? बड़े बेटे की बहू है हमारी, समझे? और ये बहुत तेज खानदान से है। तुम हमारी बात सुनो, हम मिडिल पास हैं, पुराने मिडिल पास। मेडल? ओ जाहिल, ये फिर खड़ा कर लिया तुमने? ये तो डंडा खड़ा ही रहेगा क्योंकि तू मानेगी नहीं। चुप! समझे? ये कभी भी तुझ पे बच जाएगा। मैं फिर बैठे भी खड़ा है डंडा हाँ। इनका। ये आदमी एकदम चूतिया ये। अरे बस चुप करिए। बदतमीजी मत करिए। बस। हैं? आप लोग ना अपने मैं मिडिल पास हूँ, मुझे 22 गांवों का मैं प्रधान हूँ। मैं क्या बाबा 22 गांव का प्रधान हूँ मैं। बकलिए, गोबर से बकलिया। अरे तूने बकलिया, तू रिश्ता खराब करेगी हमारा, कर दिया खराब तूने। बैठ तो सही। अरे बेटा बैठ जा। अरे बैठ तो सही। अरे बैठ जा बेटा, तू नाराज अरे मत मुझे हो। शादी नहीं अच्छा करनी। सुनिए एक मिनट सुनिए। हाँ। अरे सुनिए, देखिए ये बात होती है आराम से, नरमई से और प्यार से।
ठीक है, बिल्कुल। आप तो यहाँ पे आकर के हुड़दंग ही कर रहे हैं। नहीं, हम मुझे मुझे बिल्कुल नहीं कर रहे। कदापि ये असल पसंद में नहीं। ये बरूले वाले की बेटी है। बरूले? ये बरूले बेचता है इसका पिताजी, बस हमने कर ली। इनका काम मैं बता रही हूँ क्या है। ये माली थे पहले, अब मैं बताऊंगी इस आदमी की औकात। इस आदमी की नहीं, इस बहू की औकात में बताऊंगा। ये रिश्ता तोड़वा के रिश्ता जोड़ने नहीं आई है, ये रिश्ता तोड़ने आई है। सुनो, और मैं रिश्ता जोड़ने आया हूँ। चुप रहोगा नहीं चुप रहोगा? दिस इज चुप फ्लावर मैन। रहेगी तू। सब रिश्ता हो या ना हो, अब मैं पूरी हकीकत बताऊंगी तुम्हें। मुझे बरूले वाली की कह रहे हैं, पहले माली थे। माली? हाँ, This is flower man? फूल लगाते थे ये बगीचों में। ओह। हाँ, साफ सफाई करते थे ये। भाई साहब ये बिल्कुल गलत कह रही है। हाँ? आपको नहीं मालूम, इसके दादा भी बरूले बेचते थे, इसके पिताजी भी बरूले बेचते थे, और इसके 4 भाई है, चारों भाई आज भी बरूले ही बेचते हैं, समझे। और देखो मैं 22 गांव का प्रधान कल भी था, आज भी हूँ और हमेशा रहूंगा, समझे। ये असल में हम लिया है, हमारे छोरा जो है ऐसे बस समझ लो कौवे पे क्या गिरती है वो उसकी तरह गिर पड़ा। ये कौवा, हमारा कौवा, समझ लीजिए। अंकल जी आप प्लीज शांत हो जाएंगे 2 मिनट के लिए, और आप भी प्लीज एक बात बताइए आप लोग मुझे, कि आप लोग यहाँ लड़की देखने आए हो या फिर अपना महाभारत दिखाने आए हो? मतलब इतनी तो शर्म होनी चाहिए आप दोनों की नजरों में कि आप किसी और के घर पे बैठे हो और किस तरीके से बात करनी चाहिए, किस तरीके से नहीं करनी चाहिए, पता नहीं अपनी धुन में बोले जा रहे हैं, कुछ ना कुछ बोले जा रहे हैं। अरे सामने वाले को भी तो देखो, कोई बैठा है नहीं बैठा है। इतनी तो तमीज होनी चाहिए अंकल जी आप में। आप वैसे आप 22 गाँव के प्रधान हो, इतने मैनर्स नहीं आप में। और आप अरे बेटा क्या करूं, या ने थुका रखा है बड़ी। एक मिनट चुप हो जाए। और दूसरी बात ये, एक और बात बताइए, आप दोनों घर पे भी ऐसे लड़ते हो क्या? बहुत तगड़ी होती है, इससे भी ज्यादा। भैया एक बात बोलूं, आज मुझे मुश्किल से मुश्किल आधा घंटा हुआ है, आधे घंटे में मेरा इन्होंने आधा दिमाग पागल कर दिया है। अरे देखिए, अगर मेरी एक मिनट चुप हो जाइए, मेरी बात हो जाइए, मना कर दिया, खाना बोल रही हैं आप। अगर मेरी शादी हो गई ना इस घर में, तो ये मुझे पूरा पागल करके पागल खाने भी जाएंगे। नहीं 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 बेटा नहीं, चुप हो ऐसी जाइए। बात नहीं है। हमारे घर में तुम बहुत खुश रहोगी। चुप हो देखिए जाइए, बेटा, मैं आप भी चुप हो जाइए आप। इसीलिए भैया मुझे ये शादी नहीं करनी है। मैं हाथ जोड़ती हूँ इन लोगों के भी और आपके भी और आपके भी। बेटा। मुझे नहीं करनी है शादी, बस। बेटा अरे 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 अपनी बहन को रोकिए, बेटा, रोकिए। अरे मेरे अरे बेटा, मनाइए मनाइए मनाइए। आप लोगों ने जो है ना मेरी बहन को नाराज कर दिया है। अरे भाई साहब देखिए, नहीं मैं हम आपको नहीं, नहीं, बताऊं। ये इसका- पहला आदमी है ना इसने किया। ये असल में ये बरूले वाले की लड़की ने बेड़ा गर्क कर दिया यहाँ आके, वरना मैं अकेला आता। देखिए भाई साहब, आप अपनी बहन को मना के लाइए, तो पहला आदमी है। नहीं बहन हो या बिजार इसमें तो- हो, ओ बेचारन, जा। ज्यादा मत बोलियो, तूने रिश्ता खराब कर दिया। रिश्ता आज मुझे इतना गुस्सा आ रही है तो मैं कि तूने रिश्ता खराब कर दिया। बकवास बंद कर लो अपनी। आज तेरी ठीक है वजह ना? से ये रिश्ता खत्म है रोए। मुझे रिश्ता खत्म, रिश्ता जोड़ने आया, तूने रिश्ता तोड़वा दिया मेरे छोरा का। मेरी बात अगर सुन। देख मेरे छोरा का रिश्ता ना हुआ तो मैं तेरी जिंदगी खराब कर दूंगा, तो ये घर में रहना ना दूंगा। और मैं अगर तुम्हारा- यार या छोरे का मेरा का अगर या छोरी से, क्योंकि मुझे तो छोरी भाग गई, मेरे मन को भाग गई। इतनी सुशील छोरी, इतनी मलूक छोरी, इतनी खूबसूरत छोरी, अरे मिलेगी ना। और तूने यार रिश्ता में एक भवंडर डाल के खड़ा कर दियो। अरे चुप है जाती ना, न थोड़ी देर के लिए यही सोच लेती पिताजी ज्यादा बड़बड़ा रहे हैं, बड़बड़ाने दो। बकलिए, अरे बकलिए, ये बताओ, अरे तू बकले जो अच्छा। बकना है तुझे। तुम क्या इसे गांव समझ रही हो? ना गांव समझ रही हो? जो टांगे चौड़ा के फैला के इस सोफे पे बैठ गए जैसे तुम्हारा बाप दे गया इसे। भाई क्या जी- करो? चुप, ज्यादा बकवास कर रहे हो हैं? ज्यादा बड़े साहूकार के वो बन के दिखा रहे हो। 6 की 6 लौंडिया को सौदा कर दिया, 6 की 6 लौंडिया बेच खाई तुमने, दलाल एक नंबर के हैं। और सुनो, चौकी पास में आई है, सुना रही हो? सुनो, लुंगी उतार ओ, के बकवास मत तेल लगा करियो। के डंडा घुसेड़ देंगे। हाँ, मैं हूँ भाई इस गांव का प्रधान हूँ, कर देंगे तेरे कहने से। 6 की 6 लौंडिया बेच खाई। ए बेटी एक से एक शक्कर की शादी कर ली मैंने। दलाली लिए। दलाली तो तेरे भैया तेरे हाँ। अब्बा ने लाई, अब्बा ने लाई बरूले अरे क्या कर रहे हैं आप? इधर तो शोर मचा रहे हैं मुझे। बेटी बेटा तुम यहीं आ जाओ, मैं तो इधर ही बैठ। आजा बेटा आजा, आजा बेटा आजा, आजा आजा आजा, अरे आजा। भाई साहब और बेटा क्या फैसला है बताइए। देखिए मैं बताऊँ, पूरा गांव, पूरा 22 गांव इनकी बात का बुरा नहीं मानता, तो बेटा तू क्यों मान रही है? देखो, और देखो, देखो। हाँ मैं आपको एक चीज़ बताऊं बता। कि मैं आपको इतना भी जानती नहीं हूँ, ठीक है? हाँ ये बात है। जब आपने यहाँ पर ही इतना बवाल कर दिया, अगर मैं शादी करके आपके घर चली गई तो आप तो मुझे मतलब मरने लायक भी नहीं छोड़ेंगे।
रहने लग। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी तो जिंदगी खराब ही हो जाएगी। मैं रह जाऊंगी घर में ही, तो रह जाती हूँ घर में ही। तो अपने गली मोहल्ले में घूमते रहते हैं, हर गली हर सड़कें नापते घूमते किसके घर में क्या हो रहा है। तो इनका काम है पूरे दिन और रात घूमना। तो ये समझ लो गली के की तरह घूमते रहते अरे हैं। बेटा मैं तो ये चौपाल पर रहता हूँ, फैसले कराता आप रहता तो हूँ। प्लीज चुप ही हो जाइए। है ना। बेटा बताओ फिर तुम्हारी क्या राय है। हाँ बेटा, तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? अभी मैं आपको बताऊंगी। नहीं बताऊंगा, अगर देख रिश्ता पक्को है तो देख फिर मैं चीज जेवर जो भी कछुए वो तुझे दूं। देखो देखो मेरी बात सुनो पहले, एक हाँ। मिनट। पिताजी। देखिए बात ऐसी है, ये आपके कोई बात करने का तरीका नहीं है, मैं बताऊं आपको। क्योंकि जिस तरीके से आप जिस टोन में बात कर रहे हैं ना कि मैं दूं, मैं लेके आया हूं, कि थैले में रखा है, कि सोना है, कि चांदी है, या पैसे हैं, ये इसको रिश्ता तय करना नहीं बोलते, इसको जो है खरीदना बोलते हैं। भाई तो साहब, ना तो आप गलत ले रहे आप चुप रहिए। और देखिए मैं आपको बताऊं भाई साहब, ये जो जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं ना, मैंने आज तक मैं भी कई सारे लोगों के साथ गया हूं भाई, उन्होंने वो भी अपनी लड़की के लिए लड़का देखने के लिए गए हैं, समझ रहे हैं। तो हम लोग बैठे उठे हैं, ऐसी बात नहीं है, और हम खूब अच्छे खासे लोगों में बैठते उठते हैं, आपकी तरह नहीं है। आपने तो यहाँ आकर के ऐसा हुड़दंग मचा रखा है कि आप अपने बेटे के लिए लड़की देखने नहीं आए, आप तो यहाँ महाभारत करने आए हैं। मैं आपको नहीं, बताऊं, वो असल में ऐसा है, नहीं असल और असल क्या होता है मैं आपको ससुर बताया, और बहू की थोड़ी सी नोक झोंक चलती है, वो यहाँ भी या होगी। नाटक चल रहा है। आप असल में भाई साहब गलत समझ रहे नहीं, हैं। गलत। मेरा जो मतलब था कि चीज जेवर जो रीति रिवाज होती है मंगनी की, मैं वो करने आया था। मुझे बच्ची पसंद आ गई, अगर बच्ची की हाँ होगी तो मैं कर दूंगा, और आपकी हाँ होगी तो आप एक बात सोच के चलिए कि इस तरीके से जिस आप कह रहे हैं कि खरीदना और वो ऐसी बात नहीं है। आप मेरी भी बात सुनिए और अपनी भी बात करिए। एक बात बताइए, जब इस तरीके से आप जो कह रहे हैं कि मंगनी के लिए मैं तो ये सामान लेके आया था, ये करने, इस तरीके से होता है क्या आपके यहाँ? अरे रीति रिवाज होती है भाई, इस तरीके से नहीं इस तरीके से लड़ाई नहीं करने होती। से? वो हमारी नोक झोंक हो गई, आप हमारी नोक झोंक में क्या आ गए। कमाल करते हैं आप। एक सेकंड शांत रहिए भैया, मैं जा रही हूँ और मैं बताती हूँ आपको, ठीक है? तो, बेटा एक मिनट जब बेटा ये भाई साहब, क्या देखिए इनकी तरफ से मैं आपसे माफी चाहती हूँ। देखिए मैं देखिए इनकी तो जैसे ये हैं वैसे हैं ही हैं, इनका तो हम कुछ कर ही नहीं पाए आज तक। नहीं, आप कुछ नहीं कर पाए तो कोई और भी नहीं कर पाएगा ना। आप इस बात को सोच के चलिए। और दूसरी बात देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी बहन उठ करके चली गई है अंदर, तो शायद अगर देखिए मैं आपको बताऊं, मैं तो इस रिश्ते से मना ही करता हूं। मुझे नहीं चाहिए ऐसा लड़का अपनी बहन के लिए। सुन लीजिए साहब बात, मेरी तरफ से तो मना ही है। बाकी की मैं अभी बहन अंदर गई है, उसने कोई जवाब तो दिया नहीं है, लेकिन मैं एक बार उसके मन की भी जान के आता हूँ और अभी आपको पूछ करके आकर के बताता हूँ कि उसने क्या जवाब दिया। देखिए आप अगर हमें बता देंगे तो वैसे ऐसी कोई बात नहीं, नहीं, हमारे नहीं, घर में परेशान नहीं रहेगी। और देखिए मैं जब तक उस घर में हूँ, तुम्हारी बहन को कुछ भी कोई परेशानी नहीं आ सकती। इनका तो खैर छोड़ ही दो, इन्हें तो किसी गिनती में लो ही मत आप, ठीक है ना। और देखिए इनका क्या है, ये सुबह के निकल के शाम को घर 11-12 भी बज जाते हैं, इनका कोई ठोर ठिकाना थोड़ी है। ठिकाना तो इनका एक नहीं जाने, खैर छोड़ दो, मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। मेरे होते हुए आपकी बहन को इतनी सी भी तकलीफ नहीं ये होगी। आप ही तो कह रही हैं कि मेरे होते हुए आपकी बहन को कोई तकलीफ नहीं होगी, पर मेरी तरफ से भी मना है। मैं अंदर जाकर के अपनी बहन से पूछ करके आता हूँ, फाइनल जवाब जो है मैं अभी आकर के आपको देता हूँ। आप बैठिए। आप एक मिनट मेरी भी सुन लीजिए। अरे आप और मैं सुनाइए। आप ये समझ लीजिए, आपकी बेटी रानी बन के रहेगी हमारे घर में, हाँ, पता उसे इतनी सी भी परेशानी नहीं होगी, समझे। और रहा सवाल मेरा, तो मैं तो पूरे दिन चौपाल पर रहता हूँ, मैं घर पे आता ही नहीं हूँ। ये सही कह रही है, मगर मैं चौपाल पर फैसले करता रहता हूँ, बातचीतें होती रहती हैं, मैं ही मौजूद रहता हूँ, और आके रात को घेर पे मेरी जगह है, मैं आता ही नहीं हूँ। तो आपकी बहन को तो कोई दिक्कत नहीं हो सकती, आप उसको मनाइए। अगर वो नाराज हुई है तो उसको मना लीजिए। मैं मेरी बात सुनिए, हाँ। मैं उससे भी पूछता हूँ और जैसा भी वो जवाब देगी वैसा जवाब मैं आप दोनों को आकर के देता हूँ। ठीक। आप मेरी तरफ से तो मना ही मानिए बस। अरे नहीं 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 नहीं, आप मना मत करिए, आप नहीं नहीं, आप चुप रहिए। अब आप मना मत नहीं, चुप करिए। रहिए। अब क्या है? तेरा करा धरा है। उंगली
तोड़ के और पीछे घुसेड़ दूंगी। एक बात याद है ना? रखियो, हाँ। तेरा हाथ उखेड़ के तेरे पड़ोसियों के भी घुसेड़ दूंगा। अपनी बात तो छोड़ दो, मुंह से मत बक मत गोबर आदमी जहाँ जाता वहीं नाश करता है, जहाँ जाता वहीं नाश करता है। ये 5वां रिश्ता टूटा, 5वां। मैं मना कर रही थी कि मरी लाश तुम मत जाओ। अरे लाश अगर मत ज्यादा जाओ। गुस्सा दिलाई ना, जब लाश अब हाथ जाती है छोड़ ना, के चला जाऊंगा। हाँ, चला अब जा, हाथ चला जाऊंगा। जा यहाँ से, मर जाओ। अरे किसी ट्रेन के आगे कूद जाओ। हैं? तू कट जा जाके, 6 लौंडिया बेच तू खाए। कट जा, तू हैं? बेच के खाई। तेरे पिताजी ने बेचा तुझे, और तेरी बहनें 3 और ही उन्हें बेचा। अपनी यहाँ पे मत लगा बरूले वाली। मेरे बाप ने बेचा ना, तो तुम्हारे पिछवाड़े में डंडा करके तो रखूं मैं हर वक्त। हाँ? चलो यहाँ से, बेइज्जती करा दी। ठीक है कर रहा। अब तो तू जाए, हमें मारो। एक बात बताऊं, 5 रिश्ते टूट गए, 6वां रिश्ता टूटा है। और मैंने ये सोची थी कि ना जो 6वां भी हो जाएगा, अब तेरे लौंडे का कोई कुछ देखने वाला नहीं है। बूढ़े नाश गया तो सही में, जहाँ जाता नाश करता देख है। अब मान जा मुझसे ना फिर आप दोनों ने चालू कर हाँ। दिया। जी बताइए, हम आप ही के जवाब का इंतजार कर रहे थे। सब क्या हुआ? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी बहन इस रिश्ते के खिलाफ है। मतलब वो आपके घर में रिश्ता नहीं करना चाहती है अपना। अच्छा, लेकिन क्यों? वो इसलिए कि देखिए, वैसे तो उसे थोड़ा बहुत जो भी बातें सुनी, आपको देखा, आपकी बातें सुनी, ठीक लगा, लेकिन बस वो एक इंसान की वजह से, ये इसकी वजह से, मतलब उसके दिमाग में पिताजी बैठे नहीं। भाई साहब एक बात बताऊं आपको, बता दी। कोई जानवर होता, कोई पशु होता, कोई बिजार होता या कोई बैल होता, तो मैं कोई गौशाला में छोड़ाती, या फिर कोई हमारे घर का डॉगी होता तो मैं पड़ोसियों को दे देती। सुन ना मेरी बात तो, मैं सुन ही रहा है कि हूँ। नहीं? मैं बदल सकती थी। हाँ। ये मेरा ससुर है, अब मैं इसे कहाँ दूँ? आप ही बताइए। अब मैं कहाँ बताऊँ इन्हें? कोई ऐसी जगह है, कोई लेगा भी नहीं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी बहन राजी नहीं है। देखिए मैं एक बात आपको बता आप दूं, दिखाइए बिल्कुल। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मैं दिख रहा हूँ आपको, मैं ऐसा हूँ नहीं। अरे आखिर मेरी 22 गांव में प्रधानी चल रही है, मेरा मान सम्मान है, इज्जत है। एक इसने हमारी इज्जत जो है समझ लो खाक में मिला रखी। पिताजी? ये बहू है हमारी। पिताजी? और क्या पिताजी? बताएं ऐसे पिताजी? पिताजी तू मत सुनो, बोले, मेरी बात तू मेरा खून मत खोला। मेरी बात सुनो। मेरा रिश्ता तूने मेरे छोरे का रिश्ता खत्म करा के मानेगी क्या? पिताजी 22 गांव बोलने जरूरी है, एक ही गांव के बकलिया करो। क्यों? 22 गांव के कह के तो तुमने नाश कर लिया। ये 22 6वां गांव रिश्ता टूटा का है। मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? अरे झूठ बोल रहा हूँ कोई मैं? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूं बहन जी। जब हमारा कोई काम नहीं है, कोई रिश्ता हमने मना कर दिया, हमें पसंद नहीं है, मेरी बहन ने भी मना कर दिया, तो आप अब यहाँ से उठ क्यों नहीं रहे? बड़ी शर्म आ रही है मुझे अभी भी आपको देखकर। ये बेहया है, हमें तो भाई शर्म आ रही है। हम चल रहे हैं। ये बुझे से थूदड़े को लेकर चले यहाँ से। अरे बेशरम तो तू है। अरे तू तुमने- जाए यहाँ से। बेहया, मैं अपने आप कर आऊंगा अपने बेटे का रिश्ता, तेरी जरूरत ना है। निकल यहाँ से। भाई साहब मेरा फोन भी था। अरे ले लो, मैं को शर्म ना है तो? हमें ना चाहिए। अरे चल, चल उठे, अरे तू निकल यहाँ से। उठ। जूता खा के। जूता तो तू खा के जा रही है, मैं तो बाद में आ रहा हूँ, पहले तो तू नहीं खाया है। जूते तक की बात आ गई।